Good morning, my dear students. Welcome to our video SS class. As you know, we already completed our PA1 syllabus. So, nowadays we are doing our revision of chapter 1, 2, 4 and 5. So, we completed chapter 1. Chapter 1 name is Universe and the Earth. And chapter 2 is ours, Earth. The Earth, a living planet. Our chapter 2 is Earth, the living planet. In this chapter, we are going to read about our Earth. Everyone knows that in previous lecture, I already explained you solar system. इन सोलार सिस्टम जो है उसमें हमारा पृथ्वी 3rd नंबर पे था, सूर्य के नज़दीक में 3रा नंबर पे था और सबसे अच्छा जहाँ पे हम सब रह सकते वो ग्रह कौन सा था? अर्थ था। सिर्फ अर्थ में ही हम अपना जीवन बिता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जीने लायक पानी, खाना, रहने के लिए सभी जगह यहाँ पे हैं। बाकी सभी ग्रहों में हम नहीं रह सकते हैं। ओके, द अर्थ इज़ अब जब हम अर्थ जो है 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ लैंड पे घेरा हुआ है। हमने मैप में भी दिखाया था 70% वाटर है। सो अर्थ को हम राउंड ब्लू मार्बल और वाटर प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि जब हम स्पेस से हमारा अर्थ को देखते हैं तो अर्थ कौन सा कलर का दिखता है? ब्लू कलर का अर्थ हमारा दिखते हैं। कौन सा कलर का दिखता है? ब्लू कलर का अर्थ हमारा दिखता है। वहाँ पे हम सिर्फ जीवन बिता सकते हैं। लिथोस्फीयर जो है वो अपर लेयर ऑफ द अर्थ का सरफेस जो होता है पत्थर से बना हुआ, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स जो भी यहाँ पे है, ओशियंस, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा जो पृथ्वी जो है वो सराउंडेड छोटे छोटे धूल के कण से एटमॉस्फेयर से सना हुआ है। 21% ऑक्सीजन हमें मिलती है। आपने आजकल देखा होगा सबको ऑक्सीजन की कमी कैसे आ रही है। सो वी हैव टू प्लांट अ ट्री। हमें ऑक्सीजन कौन देता है लैंड पे? हमारे ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलती है। सो वी हैव टू प्लांट मैनी ट्रीज ऑन द अर्थ। ओके, नाउ मूवमेंट हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी का जो घेराव होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। कितना परसेंटेज पानी है हमारे अर्थ पे? 70% ऑफ पानी है, बाकी 30% हमारा यहाँ पे लैंड है। ओके, समझ में आया आपको ये? और नेक्स्ट में आते हैं हमारा रोटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। आपको पहले लेक्चर में भी बताया था हमारा जो अर्थ है वो सोलार सिस्टम का 3rd नंबर का प्लैनेट है। ये जो है हमारा सूर्य का चक्कर लगाने को कितना टाइम लेते हैं? 365 1/4 डे लेते हैं। वो जो चक्कर लगता है उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसका जो गोल गोल घूमने की वजह से हमारा पूरा 1 ईयर में सीज़न बदल जाते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और एक है रोटेशन, जो पृथ्वी जो है, भूमि, अर्थ जो है अपना एक्सिस में, अपना ही पथ में गोल घूमने के लिए कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स लेता है। 24 आवर्स घूमने के टाइम में 12 आवर्स का रात और 12 आवर्स का दिन होता है। ये जो रोटेशन और रेवोल्यूशन से सीज़न बनती है और रोटेशन से डे एंड नाइट बनती है। ये हमने हमारा चैप्टर 2 में देखा था। हॉरिज़न जो है, जब हम समंदर के तट पे खड़े होते तो हमें ऐसा लगता है अभी पृथ्वी ख़त्म होने वाला है, पानी और हमारा जो स्काई है वो दोनों मिलने वाले हैं, ऐसे फील होता है। बट जो वो दोनों कभी नहीं मिलते। जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जाते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं। बट जब हम दूर होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं?
नियर टू बी अपीयर, वो दोनों साथ में मिलने वाले हैं ऐसे हमें दिखते हैं, बट वो दोनों मिलते नहीं हैं। उसको हम कौन सा कहते हैं? द हॉरिजन। व्हेन वी स्टार्टेड फेसिंग वास्ट सी, आप जब सी में रहोगे तो ये बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। ओके, ये हो गया हमारा हॉरिजन। हॉरिजन के बाद शेप ऑफ द अर्थ। हमारा अर्थ का शेप कैसा है? हमारा अर्थ का शेप है पूरा स्फेरिकल शेप में अर्थ हमारा बना हुआ है। द अर्थ इज़ अ राउंड और अ स्फेरिकल इन अ शेप। वी कैन से दैट द अर्थ इज़ लाइक अ शेप ऑफ ग्लोब। मैंने आपको लास्ट हमारा वीडियो क्लास में मैंने आपको ग्लोब भी दिखाई थी। द शेप ऑफ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। वो जो ग्लोब है, हम पूरा पृथ्वी तो घूम नहीं सकते, इसलिए हम ग्लोब में ही सभी देश, पानी, ओशियन, कॉन्टिनेंट्स, वो सब हम ग्लोब में ही देख सकते हैं। मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। हाँ, ओके। नाउ देन हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही गोल है करके उनको प्रूव करने के लिए पोर्तुगीज़ जो फर्डिनेंड मैगेलन सेलर जो है, उन्होंने प्रूव करने के लिए 3 साल तक घूमते रहे। वो घूम घूम के गोल गोल फिर से जहाँ थे वहाँ से ही रीच हो गए। सो उन्होंने प्रूव किया अर्थ इज़ अ राउंड इन अ शेप। बट हमारे से जो पहले ज़माने के जो लोग थे, वो अपने प्लेस से दूसरे जगह जाने को डरते थे, क्योंकि उनको लगता था हमारा जो ये अर्थ है फ्लैट है, एक जगह से हम दूसरे जगह जाएंगे तो हम ऊपर से गिर जाएंगे और हम दूसरे जगह पहुंच जाएंगे करके वो कहीं नहीं जाते थे। ओके, सो नाउ कम टू दी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज़ अ लाइफ। अर्थ ही ऐसा एक ग्रह है यहाँ पे लाइफ है। ड्यू टू 70% of water on the earth, it is also called the blue planet or a water planet. Okay, the earth is surrounded by a layer of air is called atmosphere. The earth rotates on its axis and revolves around the sun. अर्थ जो है अपने पाथ में गोल गोल घूमता है और सूर्य का चक्कर लगाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर में भी हमने रीड किया है। प्लांट इज़ अ फूड चेन का पहला बिगिनर है, जो हम सभी दूसरे अपने फूड के लिए दूसरे ऊपर डिपेंड है, बट जो प्लांट है वो खुद से अपना फोटोसिंथेसिस सनलाइट की वजह से अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं। ओके, आपको मालूम है प्लांट इज़ अ बिगिनर ऑफ फूड चेन। प्लांट्स को रैबिट खाता है, प्लांट्स को डियर खाता है, डियर को वुल्फ खाता है, वुल्फ को टाइगर खाता है। ऐसे हमारा फूड चेन बनती जाती है। नाउ नेक्स्ट, द लाइन एट विच द अर्थ सरफेस ऑन स्काई अपीयर टू मीट नोन एज अ हॉरिजन। मैंने आपको बोला था ना, जैसे हमारा लास्ट में हम दूर से समंदर के किनारे में दूर से हम देखते हैं तो हमें क्या फील होता है? ओ, हमारा ज़मीन और आसमान दोनों मिलने वाले हैं। जो मिलने के बीच का लाइन होता है हम उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजन। बट वो दोनों कभी नहीं मिलते हैं। जैसे जैसे हम उनके नज़दीक जाते हैं वो सब हमसे दूर चला जाता है। जस्ट वो दिखते हैं मिलने जैसे, बट वो कभी नहीं मिलते हैं। और पोर्तुगीज़ सेलर फर्डिनेंड मैगेलन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड। उन्होंने 3 साल तक सेलर मीन्स समंदर में अपना बोट लेके एक जगह से स्टार्ट किए थे, बट वो लास्ट में आके जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे वो पहुँच गए थे। इट इज़ अबाउट अवर अर्थ का हमने आपको जितना भी समझाया है ये अर्थ का चैप्टर में है। सन से अर्थ को सनलाइट रीच होने में सनरेज रीच होने में कितना टाइम लेता है? 8 मिनट्स। सन के जो रेज होते हैं वो
स्काई से नीचे आने तक कितने टाइम लेते हैं? 8 मिनट्स। ओके। और प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। कैसे बनाते हैं? सनलाइट यूज़ करके अपना ओन फूड वो क्रिएट करते हैं। ओके, आई होप यू ऑल विल नो दिस चैप्टर. read the problem. I hope you all will read the chapter. You will remember the whatever exercise we are going to solve, you will solve yourself. Okay, now we are going to do multiple choice questions, means MCQs of this chapter. Which planet is called the blue planet? Which planet is called the blue planet? Okay, option A Uranus, B Earth, C Mars and D is Venus. Option B is correct answer, that is Earth. What is the percentage of the on the Earth? Option A 1%, option B 0%, option C 70%, option D 90%. कितना परसेंटेज वाटर है हमारे लैंड पे? 70% ऑफ वाटर है. ओके, ऑप्शन नंबर 3. Question number 3 is ours. What do we call the upper layer of the earth? अपर लेयर जो है हमारा पृथ्वी पे, अपर लेयर जहाँ पे हमारे सरफेस है, प्लेन, प्लेट्यूज, रिवर, डीप ओशियंस ऑन द अर्थ है, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं. हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू फॉर रेवोल्यूशन? सन का रेवोल्यूशन करने के लिए टेक टू दी revolution 24 hours 28 days and 365 half 1/4 days or 356 days. How many days it take? Option C is 365 1/4 days is correct answer. Who proved 500 years ago that the earth is round in the shape? अर्थ राउंड है करके कौन प्रूव किया? वहाँ का आंसर है फर्डिनेंड मैगेलन. ऑप्शन बी इज योर्स करेक्ट आंसर. रिवर्स एंड डीप ओशन बिलोंग टू द ऑन द अर्थ. लिथोस्फीयर. अर्थ एंड ओशियन कौन से इसमें बिलोंग्स करते हैं? स्फीयर में, हमारा लिथोस्फीयर में करते हैं. दो, the earth, fill in the blanks. The earth is a dash planet of the solar system. अर्थ जो है वो प्लैनेट का कौन सा नंबर पे है? थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारा अर्थ सूर्य का थर्ड नंबर पे है. डैश इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. नेचुरल सैटेलाइट हमारा मैन मेड सैटेलाइट्स आपने देखा होगा. आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्टा हमारा आर्टिफिशियल फर्स्ट सैटेलाइट था, उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने बनाया था. बट हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट इज मून. मून. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट इज मून. डैश इज द सन रेजेस टेक नियरली डैश मिनट टू रीच द अर्थ. सन का रेज जो होते हैं, सन के डिस्टेंस से ज़मीन पे आने के लिए कितने टाइम लेते हैं? 8 मिनट्स लेते हैं. इसलिए वो 8 मिनट्स इतना दूर हमसे सन रहता है. नहीं तो सन इज़ अ बर्निंग गैस. वो इतना हॉट रहता है, सन के नज़दीक गए तो हम रह नहीं सकते. वो जो रेज़ 8 मिनट्स लेते हैं, इसलिए हमारा क्लाइमेट थोड़ा सही रहता है. सन का डायरेक्ट इमीडिएटली हमारे पास वो रेज़ आ जाते हैं तो बहुत ही हॉट और बहुत ही बर्निंग गैसेस हो जाता था वहाँ पे. सो डैश प्रूव्ड दैट द अर्थ इज द राउंड इन द शेप. मैगेलन एंड फर्डिनेंड पोर्तुगीज सेलर प्रूव द अर्थ इज राउंड इन शेप. मैगेलन स्टार्टेड हिज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम. उनका लॉन्ग जर्नी उन्होंने 500 ईयर्स एगो कहाँ से स्टार्ट किया था? उन्होंने लॉन्ग वयोज स्पेन से उन्होंने अपना वयोज स्टार्ट किया था. कौन सा देश से? स्पेन.
द अर्थ इज सराउंडेड बाय वाटर। अर्थ किससे घेरा हुआ है? अर्थ हमारा तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, axis ऑन इट्स इन 24 आवर्स। अर्थ जो है अपना पथ में घूमता है, वो जो घूमता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं। वो घूमने की वजह से दिन और रात बनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड व्हाट? ग्लोब। ग्लोब भी राउंड और स्पेरिकल शेप में रहता है। पूरा वर्ल्ड को हम घूम नहीं सकते एट अ टाइम, सो हम मॉडल ऑफ अर्थ हम देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बैठ के हमें ओशियन देखना है तो हम ग्लोब में ओशियन इन अ ब्लू कलर हम देख सकते हैं। ओके, सो वी आर यूजिंग globe. The model of earth is called globe. Okay, so true and false. The layer of air surrounded by the earth is called a hydrosphere. No, it's a false. Earth is surrounded by atmosphere. The earth is not only planet that has life. No, it's also false. Earth is only planet it has life. Nearly 30% of earth is covered water. False. Nearly 70% of earth is covered with water. The earth moves around the moon. This is also wrong statement. The earth moves around the sun. It takes time 365 and 1/4 day to complete its revolution. Okay, the surface of the earth is even. Okay, the surface of earth is अनइवन। वो तो ऐसे ऊपर नीचे बहुत सारा उसमें खड्डे जैसे बने हुए हैं। सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। The layer of the earth moves around the sun. The seas, lakes, the layer of air surrounded by the called hydrosphere. The earth moves around the sun. So, the plants purify our environment. Correct. Third one is correct. Annual motion of the earth is also called revolution. True. The seas, lakes and water bodies on the surface is called hydrosphere. Correct. Okay, now come to the match the following. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. You have to match the following. This all work you have to do in your 6 number notebook. I am going to discuss with you long question answers also in my next video. So you have to prepare for your PA1 एग्ज़ामिनेशन। PA1 जो एग्ज़ाम है आई होप ऑलरेडी आपको टाइम टेबल मिला हुआ होगा। 12 डेट से स्टार्ट होने वाला है और मेरा SS का पेपर आपका लास्ट में है। ओके, लास्ट में हमारा पेपर है तो आपको हरी नहीं करना है। आप अच्छे से रीड करके सभी क्वेश्चंस को रीड करके आप अपने क्वेश्चंस को रीड करके ऑप्शन सही ऑप्शन को टिक लगाना है। नो नीड टू हरी। आप शांति से क्वेश्चन रीड करोगे फिर बाद में उसके ऊपर टिक लगा के सबमिट करोगे। ओके, जब भी आप सबमिट करते हो तो आपके पास ग्रीन कलर का ब्लिंक आना चाहिए, तभी आप लोगों को समझना चाहिए आपका ये जो पेपर है सबमिट हुआ है। शार्प आपको जो टाइमिंग बताया गया रहता है 9 o'clock 8 o'clock जो भी टाइमिंग बताया गया रहता है वही टाइम पे आपको अपने अपने क्लास में लिंक में ज्वाइन होना है। ओके, आई होप यू ऑल विल डू वेरी बेस्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, स्टे सेफ, थैंक यू।